अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 अगस्त 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि बरतानिया में नवाज शरीफ साहब की वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। नाजरीन ये ख़बर कल की है, लेकिन इसमें फ़र्दर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं और नवाज शरीफ साहब की सियासत पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी इम्प्लिकेशंस हैं। पहली बात तो नाजरीन ये, और इसलिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि उसके जो तमाम तर पहलू हैं उनका अहाता किया जा सके। नाजरीन नवाज शरीफ साहब के पास अब ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये है कि एतजाज़ अहसन साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन डेफिनेटली कानूनी पहलुओं को ज़्यादा समझते हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं कानूनी पहलुओं को। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह कि नवाज शरीफ साहब रिव्यू में जाएंगे, नज़र षानी की अपील में जाएंगे और इस प्रोसेस के मुकम्मल होने में तकरीबन 2 से 3 माह का अरसा दरकार होगा। गोया एब्रप्टली ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी कल पाकिस्तान का जहाज़ जाएगा, नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करके हथकड़ियों में यहाँ पे पेश कर दिया जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। 2 से 3 महीने रिव्यू पिटीशन में लग सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो लंदन के जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे वो एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं और वहाँ पे ये प्ली ले सकते हैं कि मुझे वहाँ पे ख़दशात लाहक हैं, मेरी ज़िंदगी को ख़तरात हैं। क्योंकि बरतानिया का कानून ये भी है नाजरीन कि उसमें जिन मुल्कों में फांसी की सज़ा होती है, सज़ाए मौत होती है, तो वो ऐसे लोगों को जो है ना ऐसे मुल्कों के हवाले नहीं किया करते। तो ये भी एतजाज़ अहसन साहब का मौक़िफ़ है। और तीसरा ऑप्शन नाजरीन ये भी हो सकता है, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 70 से अबाव है, अबाव 70 हैं, तो वो ये भी प्ली ले सकते हैं कि मैं बीमार हूँ। डेफिनेटली यहाँ से सर्टिफिकेट्स वगैरह पता नहीं किस तरह बना के गए हैं वो, तो वो वहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरे 2 बेटे यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ के शहरी हैं, तो मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, मैं वो मुझे मेरी परवरिश कर रहे हैं, मुझे पाल रहे हैं, मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो वो ये प्ली भी ले सकते हैं। ठीक है, बज़ात खुद ये किस कदर अफसोसनाक बात है कि एक 3 बार का वज़ीर आज़म अगर ये प्ली ले कि जी मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ और मेरे बेटे जो है ना मेरे अखराजात उठा रहे हैं, तो ये झूठ तो होगा, डेफिनेटली झूठ होगा। तो अब क्या कहा जा सकता है, अगर उनकी अपनी मर्ज़ी है। और चौथा ये है कि वो असाइलम की दरख्वास्त भी वहाँ पे दे सकते हैं। और 5वां ऑप्शन नाजरीन ये है कि अगर लेट्स सपोज कोर्ट से भी और रिव्यू पिटीशन में भी जो है ना उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं, तो उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब के बकौल कि नवाज शरीफ के शरीफ ख़ानदान के दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे मुल्कों के हुक्मरानों के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं। ठीक है, यानी कि रियासत तो रियासत एक रिलेशन होता है ना, स्टेट टू स्टेट, लेकिन इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। एतजाज़ अहसन साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जी भारत में भी उनके ताल्लुकात हैं और वहाँ भी वो जा सकते हैं, सऊदी अरब भी जा सकते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि कतरी शहजादों का ख़त अगर उनके पास आ जाता है, और कतरी एम्बुलेंस का आपको याद होगा कि कतरी एम्बुलेंस ही उनको यहाँ से लेने आया था और उनको बरतानिया पहुँचाया है, तो इस कदर इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। तो भारत भी जा सकते हैं और कतरी एम्बुलेंस में एक बार फिर जो है ना कतर भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना वो सऊदी अरब भी जा सकते हैं। तो इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं और हमेशा हमारा एतराज़ भी यही रहा है कि हुक्मरान को स्टेट टू स्टेट रिलेशन रखने चाहिए, स्टेट का मफाद जो है वो मुकद्दम रखना चाहिए। इसके अलावा एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि अगर वो लेट्स सपोज कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई और मुल्क उनको एक्सेप्ट नहीं करता, तो पंजाब हाई कोर्ट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, लाहौर हाई कोर्ट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। पंजाब हाई कोर्ट जो है उनकी ज़मानत जो है कबल अज़ गिरफ़्तारी वो दे सकती है, कि मतलब नवाज शरीफ साहब जब आए तो उन्हें गिरफ़्तार न किया जाए। यहाँ तक जो है ना एतजाज़ अहसन साहब ने कहा। अब इससे आगे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो इन्हें अदालत का फिर ख़दशा होता है, हमारे ऊपर तो लग सकती है, तो इन्हें अदालत की तलवार हमारे ऊपर लटक सकती है। मैं एतजाज़ अहसन साहब के अल्फाज जो हैं वो आपके सामने कोट कर रहा हूँ। तो ये चंद मुमकिन ऑप्शंस थे। इसके अलावा हुकूमत ये दरख्वास्त दे सकती है कि जब तक नवाज शरीफ
की वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त मंजूर नहीं होती रिव्यू में, उस वक्त तक वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। ये दरख्वास्त हुकूमत की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने एफर्ट्स की हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है। अगर वो अब असाइलम के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये बज़ात खुद आप बताइए ना, किस कदर सुबकी की बात है यार, किस कदर अफसोस की बात है। और ये किस कदर अफसोस की बात है कि आप ये प्ली लें कि मेरी उम्र 70 ईयर है और मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे जो है ना मेरे अखराजात उठा रहे हैं। तो अगर आप महसूस न करना चाहें तो फिर तो अलग बात है ना, लेकिन ये है तो बड़ी खिफ़त वाली, शर्मिंदगी वाली बात है 3 बार के वज़ीर आज़म के लिए कि वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हों, लेकिन जो है ना सिर्फ जो है ना अपने मुल्क वापस आने के लिए तैयार ना हों। इसके अलावा जो रेहाम खान साहिबा हैं, बहुत सारे लोगों को बेहोशी के दौरे पड़े हैं इस खबर से। रेहाम खान साहबा को भी बेहोशी का दौरा पड़ चुका है और वो कहती हैं कि जी मैं ब्रिटिश में रहती हूँ, यूके में रहती हूँ, पाकिस्तान में हर खबर को उछाला जाता है, ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव बना के पेश किया जाता है और हुकूमत के आसाब पे जो है इमरान खान, नवाज शरीफ साहब सवार हैं। नवाज शरीफ हुकूमत को डरावने ख्वाब आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं जाने वाले। तो इस तरह का तज्जिया दिया है रेहाम खान साहिबा ने, ठीक है। अब आप बताइए कि ये लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान की बदनामी का किस कदर सबब और मूजब बन रहे हैं, ठीक है। एक खबर थी भाई, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर रेहाम खान साहबा न्यूज़ एंकर रही हैं और टीवी टॉक शोज़ की मेज़बानी करती रही हैं करंट अफेयर्स की, अगर उन्हें न्यूज़ सेंस नहीं है तो इसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना। तो वो ऐसे मतलब बड़े एंकर्स में उनका शुमार भी नहीं होता था। अब अगर ये खबर भी ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव नहीं है तो मैं हैरान हूँ कि फिर कौन सी खबर ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव हो सकती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है, ये बात याद रखें कि मनसूख नहीं हुआ, पासपोर्ट जो है उनका है वो एक्सपायर हुआ है और हुकूमत ने उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया। तो 6 महीने की मुदत उनकी ख़त्म हो गई और इसलिए जो है ना फिर वो एक्सटेंशन भी नहीं दी गई। तो बहुत उनकी सियासत पे बहुत सारे असरात इस खबर के मुरतब हो सकते हैं। अगर वो असाइलम लेते हैं या 70 ईयर्स का जो है ना वो प्ली लेते हैं, तो दोनों खबर उनके सियासत के लिए और उनकी पार्टी की सियासत के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी रेहाम खान साहबा का ये कहना कि जी नवाज शरीफ साहब उनके असाब पे सवार हैं, तो भाई न्यूज़ होती है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और नवाज शरीफ साहब को उन्हें मशवरा देना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब आपको वापस जाना चाहिए। 3 बार के आप वज़ीर आज़म रहे हैं, ठीक है, तो आपको वापस जाना चाहिए भाई। आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे इनकलाबी लीडर हैं, आप तो पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहते हैं, तो आप क्यों कर वहाँ पे जाने से डर रहे हैं। ये मशवरे नहीं देंगे, ये मशवरे देंगे कि हुकूमत डरी हुई है। अजीब बात है, हुकूमत तो कहती है कि वो आ जाए, जो डरता है तो उसके लिए तो हुकूमत कहेगी ना कि आप ना आए भाई, आप उधर ही रहें, हम आपसे बहुत डरते हैं, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो जो है ना लाखों करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ आएगा और हमारी हुकूमत को बहा के ले जाएगा। डरने वाले तो ऐसे कहते हैं, डरने वाले तो ये नहीं कहते कि आप आएँ, हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कह सकता हूँ, अब उनकी ज़ाहिर मफादात नवाज शरीफ के साथ और उनके ख़ानदान के साथ वाबस्ता होंगे। फिल वक्त आज के इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।